Assalamu alaikum dear students, hope you are all fine. So far, we have been introducing ourselves to macroeconomics. और आप जान गए कि macroeconomics क्या होती है, इसका स्कोप क्या होता है, and we also discussed the two schools of thought that dominate macroeconomics. और आज हमारा जो डिस्कशन है, we have to focus on how macro differs from micro. अब हमने डिटेल में अब तक दोनों चाहे मैक्रो हो या माइक्रो हो डिस्कस किया है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है। इसका मीनिंग और स्कोप आप अच्छी तरह जानते हैं। अब जो बात है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि व्हाट्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो पहली बात हम डिस्कस करेंगे which differs the two is the focus of study. Focus of study. देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है। कौन सी प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म और एन इंडस्ट्री। ठीक है ना, ये इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है प्रॉब्लम को। कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड स्कैर्सिटी। जैसे एक हाउस होल्ड है, एक फर्म है, एक इंडस्ट्री है। लेकिन जहां तक मैक्रो इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है, it studies the problem at the level of economy as a whole. This is the main difference in the focus of study of the two branches of knowledge. माइक्रो लेवल इंडिविजुअल लेवल को स्टडी करता है और मैक्रो में हम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। देखिए जब हम माइक्रो की बात करते हैं, जब हम माइक्रो की बात करते हैं, ये कौन सी प्रॉब्लम स्टडी करती है? कंज्यूमर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड इक्विलिब्रियम। ये चीजें हमने पार्ट 1 में डिस्कस की है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और जब मैक्रो की बात आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी होता है दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज फॉर एग्जांपल और प्राइस फॉल जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इस तरह falling prices, deflation. These are the focus of study of microeconomics and macroeconomics. अब आप जान गए कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल लेवल पे प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और मैक्रो में हम एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी स्टडी करते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। देखिए इन माइक्रो इकोनॉमिक्स देयर इज लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स कंपेयर्ड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी मैक्रो में ज़्यादा एग्रीगेशन होता है और माइक्रो में बहुत कम एग्रीगेशन होता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री स्टडी करते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी। ये एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स है। लेकिन जब हम मैक्रो में आते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इट इंक्लूड्स ऑल फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। तो एग्रीगेशन में क्या फर्क है? यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इंडस्ट्री की फर्म्स को हम स्टडी कर, लेट इट देयर इज एन इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में 10 फर्म्स हैं, तो ये माइक्रो स्टडी है, ये एक एग्रीगेशन है 10 फर्म्स का। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो में ऑल फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी एज अ होल, तो वहाँ हजारों हो सकती हैं फर्म्स, हजारों इंडस्ट्रीज हो सकती हैं।
ठीक है ना। तो एग्रीगेशन में भी बहुत वेरी। फिर तीसरी बात है, देखिए इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस। जब हम मैक्रो और माइक्रो की बात करते हैं, वी मेक यूज ऑफ हियर डिफरेंट सेट्स ऑफ एजम्पशंस, डिफरेंट एजम्पशंस यूज होते। देखिए certain variables are assumed to be constant in microeconomics, whereas they are assumed to be changing in macroeconomics. Similarly, certain variables that are assumed to be constant in macroeconomics are assumed to be changing in microeconomics. यानी जिस चीज़ को हम माइक्रो में कांस्टेंट लेते हैं वो मैक्रो में चेंजिंग होता है, और जो चीज़ हम मैक्रो में कांस्टेंट लेते हैं वो चीज़ माइक्रो में चेंजिंग होता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को हम कांस्टेंट लेते हैं, जबकि ये दोनों आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। जो चीज़ माइक्रो में कांस्टेंट है वो मैक्रो में वेरिंग होती है। इसी तरह इन मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इनकम इज टेकन एज कांस्टेंट, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आउटपुट क्या होता है, वेरिएबल होता है। राइट। एक और बात, हमारे पास एक और डिफरेंस है, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स जिसे हम कहें, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। व्हाट इज दिस माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स? What is logical at the micro level may not be logical at the macro level, right? कुछ चीज़ें लॉजिकल होती है माइक्रो लेवल पे लेकिन मैक्रो लेवल पे नहीं होती, कुछ मैक्रो लेवल पे लॉजिकल होंगे लेकिन माइक्रो लेवल पे। फॉर एग्जांपल, अगर एक इंडिविजुअल ज़्यादा सेव करता है, इफ एन इंडिविजुअल सेव्स मोर ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। इफ ऑल पीपल इन इकोनॉमी सेव मोर एंड स्पेंड लेस, डिमांड फॉर एन गुड्स एंड सर्विस में डिक्लाइन, consequently investment may decline, production and employment level may fall, the economy will be driven towards future poverty rather than prosperity. सेविंग एक अच्छी बात है लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि इट हैड्स टू हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, ये आने वाले दिन वो अपने सेफ रखता है। लेकिन अगर इकोनॉमी में सभी लोग सेव करते जाएंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी, ठीक है ना। So what is good at micro level is not good at macro level or may not be good at macro level. देखिए हर सब्जेक्ट के अपने सेंट्रल इश्यूज होते हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंट्रल इश्यूज हैं, दैट्स द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस डिटर्मिनेशन, क्योंकि इसे प्राइस थ्योरी भी इसीलिए कहा जाता है। इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट्स प्राइस डिटर्मिनेशन। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट और इनकम इज द सेंट्रल इशू ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसलिए इसे थ्योरी ऑफ इनकम कहा जाता है। ठीक, यहां एक बात आपने याद रखनी है, जो डिस्कशन हमने किया, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस या फोकस ये हाउ माइक्रो डिफर्स फ्रॉम मैक्रो, दीज पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, ठीक है ना, should not lead us to the conclusion that the two are the different branches of knowledge. No, एक बात आपको याद रखनी चाहिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर नॉट इंडिपेंडेंट बट इंटरडिपेंडेंट एरियाज ऑफ स्टडी। माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो पे डिपेंड करती है और मैक्रो माइक्रो पे डिपेंड करती है, तो एक दूसरे पे इनका इन्हिसार है। इंपॉर्टेंट ये बात है। तो दिस वाज a simple and
Summarize the discussion on the points of difference between the two branches of knowledge of economics, that's micro and macroeconomics. तो आज के लिए इतना काफ़ी है. In the next lecture we will discuss some more topics on macroeconomics. तब तक के लिए have a nice day. Thank you very much.